नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। कब मनाया गया था? 11 मई को मनाया गया था। और यह किसने शुरू किया था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था। और यह पहली बार 1998 में मनाया गया। कब मनाया गया था? पहली बार 1998 में मनाया गया था, जब परमाणु पोखरण परीक्षण किया गया था। पोखरण में परमाणु का परीक्षण किया गया था और 11 मई 1998 को यह दूसरा परमाणु परीक्षण था। कौन सा था? दूसरा परमाणु परीक्षण था। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ध्यान रखना, क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा नाम था। और 1998 का कोड था शक्ति 1। क्या नाम था? शक्ति 1 था। यदि हम लोग मई के अन्य इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 मई को मनाया गया इंटरनेशनल लेबर डे और महाराष्ट्र डे और गुजरात डे मनाया गया। 2 मई को ट्यूना डे मनाया गया। 2 मई को ट्यूना डे मनाया गया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया। और 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया, जो मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया। 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। और 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसेमिया डे मनाया गया। क्या मनाया गया? वर्ल्ड थैलेसेमिया डे मनाया गया। 9 मई को बर्ड माइग्रेटरी डे मनाया गया। ध्यान रखना, क्या मनाया गया? बर्ड माइग्रेटरी डे। और 10 मई को मदर्स डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने मिशन सागर का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत किस जहाज का प्रयोग किया जा रहा है? तो INS केसरी का प्रयोग किया जा रहा है। क्या? INS केसरी का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? ध्यान रखना, INS केसरी का प्रयोग किया जा रहा है। तो भारत सरकार द्वारा इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना जहाज केसरी का प्रयोग किया जा रहा है। केसरी का यह संचालन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के आपसी सहयोग से हो रहा है। ध्यान रखना है, किसके आपसी सहयोग से? रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। रक्षा और विदेश मंत्रालय की सहयोग। आज के डेट में देखा जाए तो खाड़ी देश महामारी की चपेट में है। खाड़ी देश जो है महामारी की चपेट में है। तो मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरस को इस जहाज के माध्यम से दवाएं और खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस समिति की सिफारिश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य अभियांत्रिकी सेवा में 9,304 पदों को, ध्यान रखना, 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी है? तो वह समिति है DB सक्ताकर समिति। और DB सक्ताकर समिति ने 2016 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे। अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं। सांसद कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस बैंक ने नीरज धवन को मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह किया है यस बैंक ने। ध्यान रखना, किसने किया? यस बैंक ने। यस बैंक एक निजी बैंक है। कैसा है?
निजी बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है, और इसको लाइसेंस 2003 में प्राप्त हुआ था। 2003 में इसको लाइसेंस प्राप्त हुआ और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना राणा कपूर, ध्यान रखना है, राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। राणा कपूर और अशोक कपूर ने यस बैंक की स्थापना की थी। और वर्तमान में सीईओ, इसके सीईओ की बात की जाए तो सीईओ हैं प्रशांत कुमार। ध्यान रखना है, कौन है? प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस शहर में प्राणवायु प्रोग्राम, ध्यान रखना है, प्राणवायु प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ऐसा शुरू किया गया है बंगलुरु में। कहाँ पर? बंगलुरु में। ध्यान रखना, कहाँ पर? बंगलुरु में। यह प्रोग्राम, मतलब इस प्रोग्राम के तहत जो है बंगलौर वासियों को श्वसन स्वास्थ्य की जांच, ध्यान रखना है, श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगर हम लोग बंगलुरु की बात करें तो बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। ध्यान रखना है, किसकी? कर्नाटक की राजधानी है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कौन है? BS येदियुरप्पा है। राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल की वाजूभाई वाला हैं, वाजूभाई वाला हैं। विधानसभा की बात करें तो वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 225 है। और विधान परिषद की सीटों की संख्या बात करें तो 75 है। अगर राज्यसभा सीटों की बात करें तो 12 सीटें राज्यसभा की हैं। और लोकसभा सीटों की बात करें तो 28 सीटें लोकसभा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में शंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह इतिहास से संबंधित थे, इतिहासकार थे। और शंकर वासुदेवन की कोरोना से मौत हो गई। किससे हुई है? कोरोना से इनकी मौत हो गई है। और ये कोलकाता के रहने वाले थे, कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। वासुदेव जो है, वासुदेवन, शंकर वासुदेवन जो है यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। ध्यान रखना है, रूस और भारत के संबंधों के विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार कौन सी मेट्रो सिटी में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या है? तो यह है मुंबई में। मुंबई में 13 मिलियन लोग जो है इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 11.3 है। अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में 6.6 हैं। और कोलकाता की बात करें 6.2 मिलियन। और चेन्नई की बात करें तो 6 मिलियन है। क्या है? 6 मिलियन है। अगर हम लोग मुंबई की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना से हैं। कहाँ से? शिवसेना पार्टी से हैं, शिवसेना से। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री जो एनसीपी से आते हैं, एनसीपी पार्टी एनसीपी से आते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 288 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। तो यहाँ पर विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 78 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आयकर नियमों 1962 के नियम 44G में संशोधन किया है। वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष PC मोदी हैं, प्रमोद चंद्रा मोदी। क्या नाम है? प्रमोद चंद्रा मोदी हैं। और
अगर हम लोग CBDT की बात करें तो यह 1964 से कार्यरत है, 1964 से कार्यरत है और यह वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह CBDT जो है वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रही नीला नदी कहाँ पर है? तो नीला नदी केरल में है और नीला नदी को भरतपुझा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भरतपुझा नदी। और यह चर्चा में क्यों रहा कि पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार का शीर्षक एक्सप्लोरिंग रिवर नीला, जो कि उन यात्रियों के लिए सार्थक यात्रा के अनुभवों को प्रदर्शित करने के बारे में था। और नीला नदी का दूसरा नाम ध्यान रखना भरतपुझा है। भरतपुझा नदी को ही नीला नदी कहते हैं, जो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे निम्न में से किसके सदस्य बने हैं? तो उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य बने हैं। चूँकि उद्धव ठाकरे का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और जब वह मुख्यमंत्री बने थे तो वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, इसलिए उनको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी थी। इसलिए वहाँ के राज्यपाल, ध्यान रखना राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी ने इन्हें मनोनीत किया है। ध्यान रखना, मनोनीत किया है। और विधान परिषद में किसी भी राज्यपाल को 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है आर्टिकल 169 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर ऑफ द डे। पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि अभी हाल ही में किस राज्य में प्रवासी रथ यात्रा ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है या मनाया गया? तो यह मनाया गया था 9 मई को। और आज का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एल्सा कॉर्प ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। एक क्वेश्चन और है, अभी हाल ही में किस राज्य ने 9100 करोड़ 9100 करोड़ का बजट पास किया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल विन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।